अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। कल राज्यसभा में सरकार ने एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा कि पिछले 3 साल में 9,000 से ज्यादा लोग हैं उन्होंने बेरोजगारी की वजह से सुसाइड किया है और 16,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने दिवालिया होने की वजह से जो है वो सुसाइड किया है। कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये जितने भी छोटे कारोबार हैं, छोटे दुकानदार, चाहे आप रेड़ी ठेले वाले की बात करें, चाहे आप एक्चुअली जो किराने की दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, जिनका छोटा छोटा बिजनेस है, कई जगह जैसे अभी हम मुरादाबाद जा रहे हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं जो एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते होंगे। इस तरह की जो छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कारोबार हैं, सबसे बड़ी दिक्कत पिछले 5-6 सालों में इन्हीं को हुई है। क्यों? क्योंकि जब नोटबंदी आई तो इसका बोझ उन्होंने ही उठाया। काला धन की बड़ी बातें की गई, लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं का हुआ है, छोटे दुकानदारों का और बिजनेसेस का। उसके बाद नोटबंदी के बाद आपका ये जीएसटी आया। जीएसटी में इनका एक्चुअली खर्चा बढ़ा अकाउंटेंट के लिए, ये वो अलग अलग तरह की जीएसटी, कंफ्यूजन, बड़ी मुश्किल हुई उसकी वजह से। और तीसरी बात कोरोना और लॉकडाउन। अब इन तीनों चीजों से क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा दुख, पीड़ा छोटे और मीडियम साइज के कारोबारों को हुई है और उनके व्यापारियों को हुई है। सरकार ने क्या किया इनके लिए? आप सरकार की नीतियां देखिए और नियत भी देखिए। पूरी जो ये भी बजट जो निकला, इसमें क्या था इनके लिए? कुछ नहीं था। जबकि आप बड़े बड़े पीएसयूज अपने 2 मित्रों को बेच रहे हैं। आपने लगभग पूरे देश की संपत्ति 2 लोगों को सौंप दी है और उनके लिए आपकी सारी पॉलिसीज बन रही हैं, चाहे टेलीकॉम की पॉलिसीज, चाहे पेट्रोलियम की पॉलिसी, उनके लिए बन रही हैं। आप एक पॉलिसी नहीं बना पाए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के लिए, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि देश की रीढ़ की हड्डी यही है। अगर आप जॉब्स की बात करें तो ये दोनों चीज बहुत ये जुड़ी हुई चीजें हैं। जॉब्स कहाँ से आएंगे? जॉब्स अंबानी जी और अडानी जी नहीं दे रहे हैं। जॉब्स आएंगे छोटे और मीडियम बिजनेसेस से, छोटे और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने से। तो आप सिर्फ इनको मदद करने से आप पीछे हट रहे हैं, ये एक बात है, ठीक है, आपने इनके बारे में सोचा नहीं, लेकिन आप देश के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। आप तमाम जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि अगर हमें रोजगार बनाना है और अगर हमें छोटे और मीडियम इंडस्ट्रीज को मजबूत करना है तो हमारी नीतियां उस तरह से बननी चाहिए, जो इस सरकार ने नहीं किया है। और बहुत ज्यादा दुख की बात है, आपने देखा होगा बागपत में भी क्या हुआ जी। मतलब ये तो बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है, अभूतपूर्व। पहले कभी मेरे ख्याल से ऐसा दुनिया में ही नहीं हुआ होगा। और किसी की इतनी पीड़ा, और भाजपा का सपोर्टर था वो, उसकी इतनी पीड़ा की उसको ऐसा करना पड़ा, बहुत ही दुखद है। और मेरे ख्याल से जितने भी छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, वो समझते हैं इस पीड़ा को, क्योंकि सब गुजर रहे हैं इससे। जब मैं गाजियाबाद गई, नोएडा गई, मैं भी दुकानों के अंदर गई और यही स्थिति पता चली मुझे कि सबकी यही है। कहीं पे एक दुकान में मैं गई, वहां पे उन्होंने कोरोना की वजह से बिजनेस नहीं हुआ, बच्चों की फीस भरनी थी, लोन ले लिया, अब लोन भर नहीं पा रहे हैं। पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं दिन रात, सुबह से शाम तक, लेकिन लोन भर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां आई हैं, इसकी ठीक है, जो भी हुआ, कोरोना हुआ, जो भी हुआ उसकी वजह से अगर आई, आपकी नीतियां, सबसे पहले आपकी नीतियां थी, उसके बाद कोरोना, अब तो मदद करिए। जब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं मदद कर दीजिए हमारी, तो अब तो करिए ना।